हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज शिवम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो काफी दिनों बाद ये वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूं। इस समय तक आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आज तारीख है 17th ऑफ अगस्त। 17th ऑफ अगस्त तक आपके पास कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है ये तो आपको पता ही होगा। साथ में कुछ बच्चों की ये समस्याएं भी आ रही होंगी और जो मैं अभी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, अगर आपकी भी यही सेम प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताऊंगा। पहली बात तो आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि सर स्टार्ट कैसे करें। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने जब ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, अभी तो 16th ऑफ अगस्त से बहुत जगह तक सारे स्कूल्स खुल चुके हुए हैं, तो भाई सिलेबस भी बहुत सारा, अकाउंटेंसी में बहुत सारी चीजें आ रही, इकोनॉमिक्स में तो पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स आने वाली है और कॉमर्स में पहले से लेकर 7 तक चैप्टर आ रहे हैं। तो काफी सिलेबस है जो आपको कंप्लीट करना है, प्लस नए पैटर्न में आपको एडजस्ट करना है। तो बहुत सारे बच्चों को परेशानी आ रही होगी कि पहली परेशानी ये है कि सर क्या हम लोग पढ़े एमसीक्यू के अकॉर्डिंग या हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, हम करें क्या, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। और हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि तीनों सब्जेक्ट को स्टार्ट कैसे करें। तो बेटा मैं तुम्हें स्टार्ट करने की आज बात बताने जा रहा हूं कि तुम्हें स्टार्ट कैसे करना है। और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा भी हुआ कि वो इस समय तक सैचुरेट हो गए होंगे, उनका बिल्कुल पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा होगा। भाई 1% पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, लग रहा हो क्या ही है, पेपर होंगे नहीं होंगे, हमें तो पढ़ना ही नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चों को तो भी लग रहा है घर से पेपर होने वाले ऑनलाइन, तो हम चीटिंग मार के पेपर कर लेंगे। भाई स्कूल में जाके ऑनलाइन पेपर होने वाला है, पहली बात तो ये। और अगर घर से भी होगा तो बेटा पेपर बुक खोल के कर नहीं पाओगे, ऐसा पेपर आने वाला है। तो मैं डरा नहीं रहा, मैं तुमको एक सच्ची बात बता रहा हूँ। उसके ऊपर प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं मैं आपको यूट्यूब के ऊपर भी, और जो मैं स्पार्टन में पढ़ाता हूँ उसमें डेफिनेटली कराने ही वाला हूँ। तो भाई करना क्या है, अगर आपने अकाउंटेंसी में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप अकाउंटेंसी में ये ऑर्डर में पढ़ाई करना शुरू कर दो। आप एक डेडलाइन ले लो कि 10th सितंबर कम वॉट में आपको अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप खत्म कर लेनी है पूरी। पार्टनरशिप, अब पार्टनरशिप पूरी का मतलब क्या है यहां पर, पार्टनरशिप का पूरे का मतलब है बेटा फंडामेंटल खत्म कर लेना है, गुडविल खत्म कर लेना है और एडमिशन खत्म कर लेना है। अगर आप डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल कोई भी किताब पढ़ते हो उस किताब से कंप्लीट कर लो। मेरे हिसाब से ये डीके गोयल से आपको कंप्लीट कर लेना है। अभी आपके दिमाग में एक परेशानी आएगी कि सर डीके गोयल से कौन कौन से क्वेश्चन करें। भाई देखो कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। तुम्हें करना क्या पड़ेगा, तुम्हें सारे इलस्ट्रेशन, सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। तुम्हें जिंदगी में नींद आए ना आए, मौत आए, गले लगा लो उसको, लेकिन तुम्हें 10 सितंबर तक आपने अकाउंटेंसी का इतना पोर्शन कंप्लीट करना ही है। कोई चॉइस नहीं है, सारे इलस्ट्रेशन करने हैं, सारे क्वेश्चन करने, दिन रात जगो, हमसे मतलब नहीं है। अगर कोई परेशानी आती है, आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन में डालो, ठीक है। और लगता है कि नहीं मेरे साथ तैयारी करनी, मेरे साथ सारे क्वेश्चन करने हैं, तो आ जाओ, एनरोल कर लो स्पार्टन्स में। ये तुम्हें करना है। और बाय द एंड ऑफ सितंबर 30 तक आपको पूरा अकाउंटेंसी का सिलेबस कंप्लीट करना है। मतलब बाकी आपको करने हैं शेयर्स, आपको करना है फाइनेंशियल और आपको करना है रेशियो। मतलब क्या, सितंबर 10 तक पार्टनरशिप, सितंबर 30 तक आपका पूरी अकाउंटेंसी खत्म हो जानी चाहिए। सारे इलस्ट्रेशन, सारे क्वेश्चन के साथ ट्रेडिशनली जैसे आप करते थे, सारे क्वेश्चन पढ़ते थे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, वैसे ही आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरह से तुम्हें पढ़ना है। फिर आता है मंथ अक्टूबर का। इसके बीच में तुम्हें एमसीक्यू पे ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि सितंबर 30 में तो मैं एमसीक्यू भी पहले सॉल्व कर लूं। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। पहले कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तुम कैसे कर पाओगे भाई। कंप्लीट करो। सितंबर 30 आ गया, अब अक्टूबर 1 से लेकर अक्टूबर 31 तक तुम्हें करने हैं मेरे साथ एमसीक्यू। बहुत सारे एमसीक्यू मैं आपको यूट्यूब पर भी कराऊंगा और उससे ज्यादा एमसीक्यू, और एग्जाम की एग्जैक्टली जैसे पैटर्न आएगा पेपर में वैसे प्रैक्टिस भी कराऊंगा स्पार्टन्स के कोर्स में। तो भाई एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करेंगे, मैं बहुत सारे केसेस दूंगा। हर चैप्टर पर 40 केसेस दूंगा। कितने, हर चैप्टर से 40 केस। मतलब उसके बाहर से भी क्वेश्चन बनने की उम्मीद थोड़ी कम हो जाती है। 40 केस पर चैप्टर का आएगा, मतलब फंडामेंटल के 40 केस आएंगे, 40 × 4 मतलब 160 क्वेश्चंस होंगे। फंडामेंटल के, लाइकवाइज गुडविल के, लाइकवाइज एडमिशन के, लाइकवाइज शेयर्स के, लाइकवाइज फाइनेंशियल के और लाइकवाइज रेशियो एनालिसिस के। इतनी प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। और ये कब करेंगे, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर 1 से लेकर अक्टूबर 31 तक के बीच में इतने सारे एमसीक्यू कर लेंगे कि नवंबर का जब पेपर आएगा तो चुटकियों में निकल जाएगा। चीटिंग करने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या पता चीटिंग कर ही ना पाओ, तो चीटिंग के भरोसे तो पेपर क्लियर नहीं करना है आपको। तो ये तो रही भाई सारी स्ट्रैटेजी अकाउंटेंसी की, तुम्हें की कैसे करनी है। अब बात सुन लो इकोनॉमिक्स की। भाई देखो इकोनॉमिक्स में क्या आ रहा है, इकोनॉमिक्स में आ रही है पूरी माइक्रो। पूरी माइक्रो बोले तो चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक। अब जिन बच्चों का 10 और 11 सिलेबस में नहीं है, भाई सिलेबस फिर से देख लो। चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक पूरा सिलेबस आपको मिलने वाला है आपके जो भी पेपर होने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है भाई, इसकी तैयारी ये करनी है कि आपको
पहले मैं बहुत सारे बच्चों को 10 क्वेश्चन स्पार्टन के कोर्स में दे रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको भी बताऊंगा। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लो, ट्रेडिशनली जैसे पढ़ते थे। राइट, समझ में आ रही बात? जैसे आपका जो पेपर होता था ना, आप सब्जेक्टिव पेपर ऐसे लिख कर आते थे, वैसे लिखकर प्रैक्टिस कर डालो। और ये कब तक कंप्लीट कर लो? मैक्सिमम बाय सितंबर 15। सितंबर 17 तक, 1 महीने का समय दे रहा हूं। 1 महीने में आप पूरा का पूरा पोर्शन इकोनॉमिक्स का आंसर लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। सितंबर 15 के बाद से लेकर आपका अक्टूबर 31 तक इसके भी केसेस कराऊंगा, हर चैप्टर के 40 केस। तो वहां पर भी आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, कहीं दिक्कत आने की उम्मीद ही नहीं आएगी भाई। तो ये तरीका रहना चाहिए इकोनॉमिक्स का। अब बात करते हैं कॉमर्स पर। अब बात करते हैं कॉमर्स पर। अभी कॉमर्स का क्या है? कॉमर्स में इतना ज्यादा कंटेंट है कि तुम सब रिटेन करना बड़ा मुश्किल है। तो तुम्हें चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक पढ़ना है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 इजी है, 2 इजी है, 3 इजी है, 4 इजी है। ये तो एक साथ पढ़ लो, और 5, 6, 7 ये एक साथ पढ़ लो। अब ये पढ़ो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। इसे माइंड मैप बनाना बोलते हैं। जैसे प्लानिंग के फीचर्स क्या है, प्लानिंग के इंपॉर्टेंस क्या है, प्लानिंग के स्टेप्स क्या है, एक ही डायग्राम में बना डाले आपने। सिमिलरली हर चैप्टर में ऐसा करके रिटेन करो। और ये भी चैप्टर सब्जेक्ट जो है मैक्सिमम बाय सितंबर 15 तुम्हें खत्म कर लेना है अपनी तरफ से। सितंबर 15 के बाद इस पर भी केस स्टडी और एमसीक्यू को क्वेश्चन करेंगे, हर चैप्टर से 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन बहुत होता है एक चैप्टर से, वो भी बना के मैं आपको देने वाला हूं। वो आप कर लेंगे तो आपकी कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं रहेगी। अब जो बच्चे को ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई करने का मूड ही नहीं कर रहा है, तो भाई मैं तुमको ये बताता हूं, तुम 2 दिन का समय ले लो। रक्षाबंधन आ रहा है ना 22 तारीख को, तुम 22 तक का समय ले लो। आज 17 तारीख को मैं वीडियो दे रहा हूं तुमको, तुम 22 तारीख तक का समय ले लो। तुम थोड़ा सा सोच लो कि तुम्हारी पढ़ाई में कहां दिक्कतें आ रही है, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारी तरफ नेगेटिविटी लेके आ रही है, या स्कूल खुल गए हैं तुम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, या क्या प्रॉब्लम है। डिस्कवर योर प्रॉब्लम एंड एलिमिनेट द नेगेटिविटी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और ऐसे ही समय बीतता चला जाएगा। आपको फर्म होना पड़ेगा, अपना डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। कोई ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, मैसेज करो। आपके पास व्हाट्सएप नंबर है मेरा यार, और आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके देने वाला हूं। आईएससी बोर्ड का ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो हम लोग कवर ना करें। अगर इसके बाद भी तुम्हें कोई परेशानी आती है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई एम ऑलवेज देयर विद यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलता हूं ऑब्सेशन ऑफ कॉमर्स आपके चैनल पर। ऑल द बेस्ट।